गुड इवनिंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ होमोफोन्स लेटर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि होमोफोन से रिलेटेड जो ए से रिलेटेड जितने भी हमारे होमोफोन्स हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे जो होमोफोन्स हैं वो हमारे क्या है, लेटर ई से। तो आज हम लेटर ए से रिलेटेड जितने भी होमोफोन्स है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम देखेंगे, तो पहला जो होमोफोन्स है वो हमारा क्या है, इमिनेंट। तो इमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध। अगर कोई चीज फेमस है, कोई चीज प्रसिद्ध है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स क्या होता है, कोई चीज प्रसिद्ध होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हम IMMINENT एमिनेंट, एमिनेंट या इसको भी एमिनेंट कहते हैं, इसका मतलब होने वाली। कोई चीज होने वाली है उसको भी हम क्या बोलते हैं, इमिनेंट कहते हैं। इमिनेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज होने वाली होती है। ठीक है, ऊपर जो हमारे ई से रिलेटेड है उसके मीन्स क्या होता है, इमिनेंट मीन्स कोई प्रसिद्ध होता है, और नीचे जो होता है इमिनेंट मीन्स दिया IMMINENT, एमिनेंट मीन्स क्या होता है, होने वाली। नीचे देखेंगे एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है चुना जाने योग्य। कोई चुने जाने योग्य है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, जैसे हम कह दें कि कोई नेता या कोई भी स्टूडेंट है जो क्या है, किसी चीज के लिए चुने जाने, मतलब कि वो चुने जाने योग्य है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नेता आपको लगता है कि इस नेता को, ये पढ़ा लिखा नेता है या इस काबिल है कि इसको इस पद के लिए चुना जाना चाहिए, तो आप उसको चुन सकते हैं। वो उस पद के लिए क्या एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब होता है योग्य, या उसके अंदर क्या वो स्किल है। तो एलिजिबल मतलब क्या होता है, चुना जाने योग्य, या योग्य भी आप कह सकते हैं। अगर ILLEGIBLE एलिजिबल, अगर एलिजिबल है तो क्या है, अपठनीय, अपठनीय। ठीक, नीचे क्या है, एल्यूसिव। एल्यूसिव, एल्यूसिव क्या होता है, भ्रांतिपूर्ण। ठीक है, कोई गलत चीजें हैं या भ्रांतिपूर्ण हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एल्यूसिव। एल्यूसिव में क्या होता है, भ्रांतिपूर्ण। नीचे दिया ILLUSIV, एल्यूसिव में क्या होता है, अवास्तविक, मतलब कि जो रियल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अवास्तविक कहते हैं। ठीक है, या इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक। तो एल्यूसिव नीचे जो दिया है ILLUSIV, इस एल्यूसिव में क्या होता है, अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक होता है। और ऊपर जो दिया है ELUSIV, एल्यूसिव में क्या होता है, भ्रांतिपूर्ण। ठीक है, नीचे हम देखेंगे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब कंडीशन वो सही नहीं है, तो इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक। ठीक है, आर्थिक जो आपकी स्थिति है। तो इकोनॉमिक्स और हमारे एक इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है, आर्थिक होता है। ठीक है, नीचे देखेंगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स क्या होता है, सोच समझकर खर्च करने वाला। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति क्या करेगा, जो पैसे उसके पास होंगे, जो भी धन होगा वो क्या करेगा, बहुत ही सोच समझ के खर्च करेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिकल कह सकते हैं। इकोनॉमिकल मीन्स क्या होता है, सोच समझ कर खर्च करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इटेबल। इटेबल, इटेबल मीन्स क्या होता है, खाने योग्य। अगर कोई चीज खाने योग्य है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इटेबल कहते हैं। एबल मीन्स योग होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ईट प्लस एबल, मतलब कि कोई चीज है, इट मतलब होता है खाना, तो अगर खाना खाने योग्य है तो उसे आप क्या कह सकते हैं, इटेबल। दोनों वर्ड को आप एक साथ जो क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो खाने योग्य हो जाएगा। एडिबल, एडिबल क्या होता है, EDIBLE, एडिबल मीन्स क्या होता है, खाद्य। ठीक है, कोई खाद्य सामग्री, कोई खाने वाली चीज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिबल कहते हैं। एडिबल मीन्स क्या होता है, खाद्य। नेक्स्ट हम देखेंगे इगोइस्ट। इगोइस्ट क्या होता है, इगोइस्ट मीन्स होता है स्वार्थी व्यक्ति। बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, या दूसरे व्यक्ति को भी क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इगोइस्ट कहते हैं। इगोइस्ट मीन्स क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति जो केवल अपने स्वार्थ या केवल अपने लाभ के लिए सोचता है। ठीक है, एगोटिस्ट क्या होता है, एगोटिस्ट है तो अहंकारी व्यक्ति। अहंकारी मतलब घमंडी। किसी के पास बहुत पैसे हैं, धन दौलत है, तो वो भी क्या होते हैं,
इगोटिस्ट हो जाते हैं, अहंकारी, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी आप क्या कह सकते हैं, इगोटिस्ट कह सकते हैं, अहंकारी व्यक्ति। और जो ऊपर इगोइस्ट है, इगोइस्ट में क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन अहंकारी, अहंकारी बहुत लोगों को अंदर बहुत ज्ञान, ठीक है, और कुछ लोगों के पास ज्यादा नॉलेज भी हो जाता है, तब भी उनके अंदर क्या हो जाता है, इगोटिस्ट हो जाता है, उनको भी अपने ज्ञान पे क्या होता है, अहंकार। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने ज्ञान मतलब ज्ञान पे या धन दौलत पे क्या करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इगोटिस्ट मीन्स क्या होता है, अहंकारी व्यक्ति, और ऊपर जो दिया इगोइस्ट दिया, इगोइस्ट मीन्स क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है। इंश्योर, इंश्योर मीन्स अगर ENSURE है, इंश्योर मीन्स क्या होता है, सुनिश्चित करना, ठीक है। इंश्योर मीन्स क्या होता है, सुनिश्चित करना। और जो नीचे दिया है INSURE, इंश्योर मीन्स क्या होता है, बीमा करना, ठीक है। तो अभी इन वर्डों को पहले हम देख लेते हैं, फिर इसको हम कुछ लर्न करने के तरीके से इसको हम लर्न किया जाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए स्पेशल, स्पेशल क्या होता है, अगर कोई चीज विशिष्ट है, कोई विशेष है, ठीक है, कोई विशेष चीज है, विशिष्ट या विशेष कह सकते हैं आप, विशेष, ठीक है, विशेष, हाँ विशेष भी आप कह सकते हैं, विशेष, ठीक है। स्पेशल, स्पेशल मीन्स क्या होता है, विशिष्ट या विशेष कह सकते हैं, ठीक। जो नीचे दिया स्पेशल, इसके मीन्स क्या होता है, किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, किसी एक उद्देश्य के लिए, उसको भी हम क्या कहते हैं, स्पेशल कहते हैं। स्पेशल मीन्स क्या होता है, किसी एक उद्देश्य के लिए, ठीक है। जैसे आप नहीं बोल सकते कि ये दिन मेरे लिए क्या बहुत ही स्पेशल है, तो स्पेशल में क्या होता है, विशेष होता है। नीचे देखेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, अगर कोई चीज बहुत ही एक्सपेंसिव है तो महंगी होती है, लेकिन एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, व्यय। अगर आप कोई चीज खर्च करते हैं, व्यय कह सकते हैं या खर्च कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस मतलब क्या होता है, व्यय करना या खर्च करना, लेकिन एक्सपेंस, ठीक है, नीचे जो दिया है एक्सपेंस, इसकी मीन्स क्या होता है, विस्तार, ठीक है। कोई चीज एक्सपेंड कर रहे तो उसकी मीन्स क्या होता है, विस्तार, और ऊपर जो दिया एक्सपेंड मीन्स क्या होता है, व्यय। तो स्पेलिंग में क्या अंतर है, EXPENSE है, और नीचे क्या है, EXPANSE है, एक्सपेंड। इसकी मीन्स क्या होता है, विस्तार। नीचे वर्ड दिया हमारा एक्सहॉस्टिंग, क्या दिया है, EXHAUSTING, एक्सहॉस्टिंग मीन्स क्या होता है, थकाने वाला, ठीक है। एक्सहॉस्टिंग मतलब क्या होता है, थकाने वाला। और नीचे जो दिया है एक्सहॉस्टिव, क्या दिया है, एक्सहॉस्टिव मीन्स क्या होता है, संपूर्ण, ठीक है। जहां पे संपूर्ण या सारी चीजों की बात की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सहॉस्टिव कहते हैं, मतलब संपूर्ण होता है। एक्सहॉस्टिव मतलब क्या होता है, थकाने वाला। तो इस तरीके से हमने 63 से आपको 74 तक लेटर ई से रिलेटेड जितने होमोफोन थे हमने बताया। ये तो हमने बस आपको परिचय कराया कि कौन कौन से ई से रिलेटेड हमारे क्या होमोफोन थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है, इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, या इमिनेंट मतलब होने वाली, ठीक है। तो आप इस चीज को कैसे लर्न कर सकते हैं, देखिए पहला वर्ड हमारा है इमिनेंट, मीन्स होता प्रसिद्ध, या हम कह सकते हैं इमिनेंट मतलब होने वाली। तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए ना कि हमारा क्या है, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट याद कर लो, या फिर क्या कोई ऐसी चीज हो जो आप ऐसे याद कर लो कि कोई एक लीडर था, ठीक है। आप मोदी पे रिलेटेड कर लो, ठीक है, मोदी या किसी व्यक्ति को ले सकते हो, ठीक है। कोई एक लीडर है जो क्या बहुत ही प्रसिद्ध है, एमिनेंट। आपको पता है कि मोदी हमारे क्या है, हमारे कंट्री में प्रसिद्ध होने के साथ, फेमस होने के साथ साथ बाहर के भी कंट्री में क्या है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो आप मोदी ले सकते हैं। तो मोदी हमारे क्या है, इमिनेंट है, प्रसिद्ध है, ठीक है।
तो अभी जो चुनाव होने वाला था, ठीक है, तो इमिनेंट मतलब होने वाला, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रसिद्ध लीडर हमारे मोदी हैं, ठीक है, उनका अभी चुनाव होने वाला था, प्रधानमंत्री के लिए उनको चुना जाना था। तो नीचे वर्ड दिया हमारा क्या, एलिजिबल, मतलब चुना जाने योग्य, तो उनको क्या किया, चुना गया, मतलब चुना गया। तो आप देखेंगे इमिनेंट मतलब होने वाली, तो चुनाव होने वाला था, तो जब चुनाव हो गया तो जीत गए, तो उन्हें क्या किया गया, एलिजिबल, चुना गया, उन्हें फिर से क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री चुन गए, मतलब चुन लिया गया, चुना जाने योग्य। तो कभी कभी क्या होता है, एलिजिबल, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे हमारे लीडर होते हैं जो क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, अपठनीय, मतलब कि उन्हें पढ़ने लिखने भी आता नहीं है, अपठनीय, किसी चीज को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, नेता, ऐसे नेता लोगों को भी चुन लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नेताओं को भी हम क्या करते हैं, चुन लेते हैं। तो एलिजिबल, जो किसी चीज के योग्य नहीं होते हैं, हम ऐसे लोगों को भी चुन लेते हैं, मतलब उनको पढ़ने नहीं आ रहा है या कोई चीज हमारी समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बातों को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे लोगों को भी क्या करते हैं, अपना नेता चुन लेते हैं। तो जो कैसे होते हैं, एलिजिबल होते हैं, एलिजिबल मतलब अपठनीय। तो हमेशा हमें ऐसे लीडर्स को चुनना चाहिए जो हमारी बातों को समझ सके, ठीक है, और हमारे विकास की बात करे, ठीक है, और हमें जो भी जरूरत है उस चीज पे वो बात करे, ठीक है। तो एलिजिबल मीन्स क्या होता है, चुना जाने योग्य, और नीचे जो दिया एलिजिबल मतलब क्या होता है, अपठनीय होता है, ठीक है। नीचे देखेंगे एल्यूसिव, एल्यूसिव मीन्स क्या होता है, भ्रांतिपूर्ण, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भ्रांतियां, जब चुनाव का टाइम होगा या वो उस तरीके से, तो लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ भ्रांतियां क्या करेंगे, समाज में फैला देंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूसिव। एल्यूसिव मीन्स क्या होता है, भ्रांति, या गलत गलत चीजें लोग क्या करते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। तो एल्यूसिव मीन्स होता है भ्रांतिपूर्ण या गलत चीजें जो होती हैं। और नीचे देखेंगे ILLUSIV, एल्यूसिव मीन्स क्या होता है, अवास्तविक, ठीक है, कभी कभी कोई चीज वास्तविक नहीं होती, कोई चीज रियल नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूसिव कहते हैं, अवास्तविक, ठीक है। तो समाज में कभी कभी कोई चीज ऐसी फैला दी जाती है जो चीज होती नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवास्तविक, वो वास्तव में सही नहीं थी, रियल नहीं है, सही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूसिव, अवास्तविक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आर्थिक। तो आज के टाइम में देखेंगे तो बहुत से लोगों की क्या है, आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आर्थिक होता है, लेकिन इकोनॉमिकल में क्या होता है, सोच समझ कर, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी वही व्यक्ति क्या करेगा, किसी भी चीज को सोच समझ के, या पैसे उसके पास होंगे या जो भी चीजें होंगी तो क्या करेगा, सोच समझ के खर्च करेगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, तो पैसे मतलब किसी चीज को सोचेंगे नहीं, या कोई भी चीज पैसे को खर्च करने के लिए वो सोचेंगे नहीं, वो खर्च कर देंगे। नीचे देखेंगे ईटेबल, ईटेबल मीन्स क्या होता है, खाने योग्य। ईट प्लस एबल लिख के आप याद कर सकते हैं कि कोई चीज थी जो खाने योग्य थी, तो उसे हमने क्या बोला, ईटेबल। ईटेबल क्या होता है, खाने योग्य। और इडिबल मीन्स होता है खाद्य, जो खाद्य सामग्री होती है, जो खाद्य चीजें होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इडिबल कहते हैं। इडिबल मीन्स क्या होता है, इडिबल मीन्स खाद्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे इगोइस्ट मीन्स होता है स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के बारे में हमेशा सोचते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इगोइस्ट कहते हैं। और जो नीचे दिया इगोटिस्ट मतलब अहंकारी व्यक्ति, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी में कोई कह सकते हैं कि कंपनी कोई मैनेजर था, वो कैसा था, इगोटिस्ट था, मतलब बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था, ठीक है। उसके पास उस कंपनी से बहुत ज्यादा पैसे आते थे, तो कैसा व्यक्ति हो गया था, इगोटिस्ट होता, अहंकारी व्यक्ति। वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए, वो मजदूरों के बारे में नहीं सोचता था, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं, इगोइस्ट था, स्वार्थी व्यक्ति था, ठीक है। उसे मजदूरों से उतना मतलब नहीं था, वो केवल अपने स्वार्थ में कि कैसे हम इस कंपनी से कितना अधिक मुनाफा या कैसे पैसे कमा सके, ठीक है। मजदूरों को कभी कुछ हो जाती थी प्रॉब्लम, तो वो उन पे ध्यान नहीं देता था। इगोटिस्ट मतलब क्या होता है, अहंकारी व्यक्ति। वो व्यक्ति कैसा था, अहंकारी व्यक्ति था। नीचे देखेंगे इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, और इंश्योर मीन्स होता है बीमा करना, ठीक है। तो आप अगर अपना LIC कराते हैं, बीमा कराते हैं, तो उसके पहले आपको क्या होना पड़ता है, इंश्योर होना पड़ता है। इंश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित होना पड़ता है, ठीक है।
ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे, अगर आपको बीमा कराना है, एलआईसी कराना है, तो उसके पहले आपको सुनिश्चित होना पड़ेगा खुद में, ये मतलब कि आपको विश्वास होना पड़ेगा कि ये चीज मेरे लिए सही है। तो इंश्योर मीन्स होता है बीमा करना। तो बीमा कराने के लिए आप क्या आपको होना पड़ेगा, इंश्योर होना पड़ेगा। इंश्योर मतलब सुनिश्चित होना। आगे देखिए, स्पेशल मीन्स क्या होता है, विशिष्ट। तो जो आपका बीमा करते हैं वो कहते हैं ना कि सर ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्लान है, ठीक है। तो स्पेशल मीन्स क्या होता है, विशिष्ट होता है, और स्पेशल मीन्स क्या होता है, किसी एक उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो जो बीमा करने वाले होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका वही काम ही होता है, वो किसी एक उद्देश्य के लिए वो क्या करते हैं, एलआईसी में अधिक से अधिक कस्टमर कह सकते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, उनका एलआईसी कराने का काम करते हैं। तो उनका एक स्पेशल अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है, काम होता है। स्पेशल मीन्स किसी एक उद्देश्य के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, व्यय होता है या खर्च होता है। एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, व्यय या खर्च, ठीक है। तो अगर कोई चीज कोई खर्च करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस करता है, व्यय करता है या खर्च करता है। और एक्सपेंस एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, और विस्तार, ठीक है, विस्तार करना। और एक्सहॉस्टिंग एक्सहॉस्टिंग मीन्स क्या होता है, थकाने वाला। और एक्सहॉस्टिंग मीन्स क्या होता है, संपूर्ण। जैसे मैं कह दिया कि आप किसी वर्क को, ठीक है, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप सारे काम को नहीं कर सकते हैं इतने, लेकिन आपको सारा काम, एक्सहॉस्टिव मतलब होता है संपूर्ण, जितना यहाँ पे काम है सब आपको करना है। तो अगर आपको कोई सब काम करने के लिए देगा तो आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो थकाने वाला, जो व्यक्ति आपसे काम करा रहा है वो कैसा है, थकाने वाला, तो उसको कह सकते हैं एक्सहॉस्टिंग। एक्सहॉस्टिंग मतलब क्या होता है, थकाने वाला। एक्सहॉस्टिव मतलब क्या होता है, संपूर्ण। तो इस तरीके से हमने आपको लेटर ए से रिलेटेड जितने भी होमोफोन्स थे, होमोफोन्स मैं आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको होमोफोन्स नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में करके कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। वो होमोफोन्स मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसको एक दो बार वीडियो देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और चीजों को रिलेट, किसी न किसी चीज से अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको सच में ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको क्या करिए, रिविजन करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। और चीजों को लर्न करिए, ये सब एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी बार पूछे गए हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू।